मेरे चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जाना कि कुंडली में कौन कौन से भाव अच्छे होते हैं और कौन कौन से बुरे भाव होते हैं, कौन से ग्रह कहाँ बैठकर क्या फल देते हैं। कल हमने ये जाना। आज हम जानेंगे कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का होता है और कौन सा ग्रह नीच का होता है। उच्च का और नीच के से मतलब है कि कोई ग्रह अगर उच्च का है तो वो कुंडली में बहुत अच्छे फल देगा। अगर कोई ग्रह नीच का है, नीच राशि में बैठा हुआ है अपनी, तो वो बहुत बुरे फल देगा। तो अगर कोई ग्रह उच्च का हो जाता है तो उसकी हमारी दृष्टि उसके लिए उच्च की हो जाती है, उचित दृष्टि से उसे हम देखेंगे। अगर कोई ग्रह नीच का हो गया तो उसे नीची दृष्टि से देखा जाएगा। इसे आप इस तरह समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी धार्मिक स्थान पर जाता है तो बहुत अच्छे कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, तो हमारा जो नज़रिया होगा उसे देखने का, हमारी जो दृष्टि होगी वो उच्च की दृष्टि होगी, मतलब हम उसे अच्छी दृष्टि से देखेंगे। और अगर कोई व्यक्ति असामाजिक कार्य करता है, शराब की दुकान पे जाता है या जुए के अड्डे पे जाता है, तो हम उसे नीच की दृष्टि से देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य, ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य देव मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, यानी 1 नंबर राशि में सूर्य ग्रह उच्च के हो जाते हैं। दोस्तों, एक जो राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है। जब कोई ग्रह एक राशि में 30 डिग्री तक चल लेता है तो उसके बाद वो दूसरी राशि में पहुंच जाता है। तो मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, लेकिन जब वो 10 डिग्री तक चल लेते हैं तो वो परम उच्च के हो जाते हैं। और कोई भी राशि, जिस राशि में कोई ग्रह उच्च का होता है, उससे सप्तम राशि में वही ग्रह नीच का हो जाता है। जैसे मेष राशि से अगर हम गिने तो उसकी सप्तम होती है तुला राशि, मतलब उसकी 7वीं राशि होती है तुला राशि। तो तुला राशि में सूर्य ग्रह नीच के हो जाते हैं। जब वो 10 डिग्री चल लेते हैं तो परम नीच के हो जाते हैं। इसी तरह चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि यानी 2 नंबर की राशि में उच्च के हो जाते हैं। जब वो 3 डिग्री तक चल लेते हैं तो परम उच्च के हो जाते हैं। वृश्चिक राशि, वृषभ राशि से अगर हम गिने तो वृश्चिक राशि 7वीं पड़ती है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। अब आते हैं मंगल पर। मंगल ग्रह मकर राशि यानी 10 नंबर की राशि में उच्च के हो जाते हैं। और जब वो 28 डिग्री तक चल लेते हैं तो वो परम उच्च के हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम मकर राशि से 7वीं गिने तो आती है कर्क राशि। कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच के हो जाते हैं। जब वो 28 डिग्री तक चल लेते हैं तो परम नीच के हो जाते हैं। इसी तरह बुध देवता अपनी ही राशि, बुध की अपनी राशि है कन्या राशि। बुध अपनी ही राशि में उच्च के हो जाते हैं और जब वो 15 डिग्री तक चल लेते हैं तो परम उच्च के हो जाते हैं। और अगर कन्या से 7वीं राशि गिने तो मीन राशि आती है। मीन राशि में 15 डिग्री पर बुध ग्रह नीच के हो जाते हैं। फिर आते हैं गुरु पर। गुरु कर्क राशि यानी 4 नंबर की राशि में उच्च के हो जाते हैं। जब वो 5 डिग्री तक चल लेते हैं तो परम उच्च के हो जाते हैं। इसके बाद मकर राशि, कर्क से मकर राशि 7वीं राशि होती है। 5 डिग्री तक जब चल लेते हैं तो गुरु नीच के हो जाते हैं। इसी तरह शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। जब वो 27 डिग्री तक चल लेते हैं तो परम उच्च के हो जाते हैं। कन्या राशि में शुक्र देव नीच के हो जाते हैं। जब वो 27 डिग्री तक चल लेते हैं तो परम नीच के हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं।
20 डिग्री तक परम उच्च के हो जाते हैं। मेष राशि में मतलब तुला से 7वीं राशि होती है मेष राशि। मेष राशि में 20 डिग्री पर शनि देवता नीच के हो जाते हैं। फिर आते हैं राहु पर। राहु मिथुन राशि में उच्च के हो जाते हैं। जब वो 20 डिग्री तक चल लेते हैं तो परम उच्च के हो जाते हैं। इस धनु राशि, मिथुन राशि से 7वीं राशि धनु राशि। धनु राशि में राहु देव नीच के हो जाते हैं। जब वो 20 डिग्री तक चल लेते हैं तो परम नीच के हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं केतु। केतु धनु राशि में उच्च के हो जाते हैं और जब वो 20 डिग्री तक चल लेते हैं तो परम उच्च के हो जाते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि में केतु देव नीच के हो जाते हैं और जब वो 20 डिग्री तक चल लेते हैं तो परम नीच के हो जाते हैं। अब आप इसे एक आसान तरीके से समझिए कि जैसे कुंडली में यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है और गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 4 नंबर राशि में गुरु उच्च के हो गए तो गुरु व्यक्ति को ज्ञानी बना देंगे, उसकी शिक्षा बहुत अच्छी कर देंगे, संतान बहुत अच्छी दे देंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर गुरु यहाँ से हटा के और हम यहाँ 10 नंबर लिख देते हैं और गुरु को बिठा देते हैं यहाँ पर, तो 10 नंबर राशि में गुरु नीच के हो गए। तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति को अज्ञानी बना देंगे, उसकी शिक्षा में रुकावट डाल देंगे या उसकी संतान में कोई ना कोई प्रॉब्लम कर देंगे। तो इस तरह से फलों में कमी आ जाती है। अब एक उदाहरण और समझिए कि जैसे सूर्यदेव, अगर 1 नंबर यहाँ लिखा है और सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं तो समझिए कि सूर्यदेव उच्च के हो गए। अब उच्च के सूर्यदेव व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दे देंगे, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी, व्यक्ति समाज में मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा पाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम सूर्यदेव को यहाँ से हटा के और यहाँ 7 नंबर लिख देते हैं और यहाँ हम सूर्य लिख देते हैं, तो इसका मतलब कि सूर्यदेव 7 नंबर की राशि में नीच के हो गए। तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, समाज में मान सम्मान कम हो जाएगा उसका। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी ग्रह, जब भी कोई ग्रह उच्च का या नीच का होता है तो उसके फलों में कमी आ जाती है या वो ज़्यादा अच्छे परिणाम देने लगता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होता है, कौन सी राशि में नीच का होता है। दोस्तों अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए। धन्यवाद।